जनता जब जान गई कि ये कुणाल सारंगी जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता बने हुए हैं। ये जिन जवानों को जगाना चाहते हैं, जिनको ये कल बता रहे थे, वो बाबूलाल जी के चरित्र के बारे में बता रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल जी के चरित्र के एक चवन्नी भर के समान उनका कुणाल सारंगी जी का चरित्र होगा। कुणाल सारंगी जी का चरित्र चाटुकारिता चरित्र है उनका। वो चाटुकार में ऐसे चाटुकार हैं कि वो किसी के अगर जरूरत पड़े तो वो उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये षड्यंत्र है हेमंत सोरेन जी का और कल्पना जी का उन्हें अपमानित करने का। अन्यथा कुणाल सारंगी में वो कहां बात है कि वो कुछ बोल सके। कुणाल सारंगी जी एक समय में चंपई सोरेन जी को अपना गुरु मानते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो कोई जान ही नहीं पाए कि कुणाल सारंगी जी कहां चले गए। तो उनके अंदर एक दोगलापन है और उनके दोगलापन को लोग जान गए थे। जनता जब जान गई कि ये कुणाल सारंगी जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेता बने हुए हैं, तो ये स्वार्थी नेता है। और ये जिन जवानों को जगाना चाहते हैं, जिनको ये कल बता रहे थे, वो बाबूलाल जी के चरित्र के बारे में बता रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल जी के चरित्र के एक चवन्नी भर के समान उनका कुणाल सारंगी जी का चरित्र होगा। कुणाल सारंगी जी का चरित्र चाटुकारिता चरित्र है उनका। वो चाटुकार में ऐसे चाटुकार हैं कि वो किसी के अगर जरूरत पड़े तो वो उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अनर्गल बयानबाजी ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चाटुकारिता का हद उनके लिए बहुत लंबा चौड़ा हद होता है, उसका हम बखान तो करेंगे आने वाले समय में। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि कुणाल सारंगी सावधान हो जाएं, अब की बार अगर आपने इस तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी की है तो आपकी खैर नहीं होगी। और आप जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो आप पे भी पर्सनल अटैक होंगे और आपका भी चरित्र का बखान किया जाएगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और कौन आपको इतना बढ़ावा देता है और किस लिए आप हर 3 महीने में विदेश जाते हैं। ये सारी जानकारियां हमारे पास है। विदेशों में जा जाके आप क्या करते हैं और कौन सा वहां झंडा गाड़ने जाते हैं भारत का, हम लोग को पता है। इसके बारे में भी जनता को बताएंगे जरूर। तो मैं कहता हूं कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का हमारे किसी भी नेता में, चाहे चंपैदा जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक सादगी है। चंपैदा का जीवन सादगी से भरा हुआ है। चंपैदा घर से निकलते हैं एक प्रण लेके कि 24 घंटा मुझे जनता की सेवा करनी है। उनके जैसा नहीं है कि घर से निकले और सीधा बिष्टुपुर में ऐसा आराम का जिंदगी बिताए। जनता के अलावा उनका कोई नहीं है चंपई सोरेन जी के आगे। उन्होंने 4.5 दशक, अपने जीवन के 4.5 दशक जनता के सेवा में लगाया है। और ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनके समर्थन में अभी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग, और इससे पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने लोग थे, जिसको चंपैदा ने अपने खून पसीना से सींच के बनाया था, आज उन्हीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा, मैं तो कहूंगा कि ये षड्यंत्र है हेमंत सोरेन जी का और कल्पना जी का उन्हें अपमानित करने का। अन्यथा कुणाल सारंगी में वो कहां बात है कि वो कुछ बोल सके चंपई सोरेन जी के बारे में। ये कहीं ना कहीं इनका असली चरित्र है। और इसी चरित्र के बारे में चंपई सोरेन जी ने सर्वसाधारण को बताया था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से पूछा था। तो जब इसका जवाब नहीं मिला तब चंपई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। ये वही चरित्र है जिसके बारे में बार बार चंपई सोरेन जी आवाज उठाते थे कि ये चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं होना चाहिए। और ये चरित्र कल कुणाल सारंगी जी ने दिखा दिया, खुले मंच से ये बोल के चेता दिया है कि देखिए ये चरित्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और इसी चरित्र के कारण ही चंपई सोरेन जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। तो कुणाल सारंगी जैसे कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बात करते हैं, उनको खुद का अपना चरित्र में झांक के देखना चाहिए वो कितना कुकर्मी है।